हाँ जी बेटा, लेट्स कंटिन्यू। सो वी वर डूइंग स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। हाँ जी, ये तुम्हारे पास रहेगा। अपने इस मैंने जो पेपर्स चेक करके तुम्हें वापस किए हैं, इन सबको अच्छे से जाके स्कैन करो। क्या मिस्टेक्स हैं जो तुमको समझ में आ गई हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो समझ में नहीं आई हैं। जो नहीं आई हैं मेरे साथ डिस्कस करना है। और याद रखना बेटा, एक टेस्ट पेपर में खराब मार्क्स का मतलब ये है कि सब कुछ सही नहीं है। इट्स जस्ट एन अलार्म। बट अब इस अलार्म को ठीक करना भी तो हमारा काम है ना। अगर कुछ अलार्म बजा है, हमें पता है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं उस पर, कोई बात नहीं। दिस संडे, संडे नहीं, कमिंग वीक में विल ऑर्गेनाइज वन रीटेस्ट फॉर दोज जिनके मार्क्स 60% से कम है। कितने? 60% से कम है। उन सब बच्चों के लिए क्या होगा? एक रीटेस्ट होगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं तुम्हारी 2 क्लासेस लगवा रहा हूं। क्या लगवा रहा हूं? 2 क्लासेस वीकेंड में, जिसमें जो दूसरे सर आएंगे वो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल की क्या कराएंगे? तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रैक्टिस। उसका फायदा तुम्हें रीटेस्ट में मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नंबर खराब आए तो क्या हुआ, है ना, ठीक कर लेंगे इसको, क्या दिक्कत है, आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। नंबर खराब भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, और खराब आए तो ठीक करने पड़ते हैं, बस इतना ही तो फर्क है। अभी लास्ट हम लोग कर रहे थे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। एक मिनट में देखो रिकॉर्डिंग ऑन की कि नहीं। क्लासेस रिकॉर्ड होती है ना तुम्हारी। ठीक है। हाँ बच्चों, तो वी वर डूइंग स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, करेक्ट। ये फ्राइडे डिस्कस कर रहा हूं मैं। पेपर मैं खुद डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो कोई और नहीं करेगा, पेपर मैं खुद डिस्कस करूंगा। हाँ भाई, यार ये कुछ कर तो रहे थे पीपीएस 5 में। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करना है। फिर आज हम शुरू करेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन पहले हम 13 खत्म करें। जितने खत्म हो जाएं, पीपीएस 5th 6th 7th 8th, जितनी आज खत्म हो जाएं। फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे तुम्हारा स्कूल का छुट्टी है, वेरी गुड। तो अब समझ गए कि उस दिन टेस्ट डिस्कशन जरूर होगा, और हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन होंगे। आप दिन में होगा तो आ सकते हैं। ठीक है, और अपनी मिस्टेक्स पे ढंग से काम करो बेटा। नेक्स्ट टाइम पेपर जब बनेगा वो ऐसे ही क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा, आप इन पे काम करो। ठीक है, और आपको दे रहा हूं मैं 4-5 दिन का टाइम दे रहा हूं। 4-5 दिन से पहले डिटेल्स कंडक्ट नहीं करूंगा। 4-5 दिन में खूब प्रैक्टिस करो, और मुझे लगातार बताते चले जाओ कि सर हमारे डाउट्स हैं। वो मुझे भले रात को 9 बजे मीटिंग आईडी बना के भेजनी पड़े और तुमको 1-to-1 डाउट लेने पड़े, मैं ले लूंगा डाउट्स। लेकिन प्रैक्टिस करने से ठीक होगा, रवि सर के पढ़ाने से तो कभी ठीक नहीं होगा। अल्टीमेटली लिखना किसको है पेपर में, ये बताओ। और अगर तुमको लिखना नहीं आता तो तुम्हें लिखना सीखना पड़ेगा, ये बात याद रखो, तब जाके मार्क्स आएंगे। किसी के बहुत अच्छा पढ़ाने से या बहुत खराब पढ़ाने से मार्क्स कभी ना अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं। आप प्रैक्टिस ठीक करो इसकी। ठीक है बेटा, ओके। जिनको भी लगता है कि वो इससे तो मच बेटर स्कोर जस्ट जो है डिजर्व करते हैं, कोई बात नहीं, यू विल हैव अ सेकंड ऑप्शन, सेकंड चॉइस दे रहा हूं, सेकंड आपको चांस दे रहा हूं। आप अपने को इंप्रूव करो। ठीक है नहीं, और हम इसका भी स्कोर नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे और उसका भी स्कोर नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स को हम दोनों स्कोर बताएंगे कि आपके बच्चे की रीटेस्ट का स्कोर ये रहा। ठीक है सर मेरा मेरे क्या होगा? अग्रिम, तेरे बेटा 31 है आउट ऑफ 32। ठीक है, मैं सर एक इसकी मार्क कहाँ कटा? एक सर नहीं मेरे को कटा, तो लगा था फुल आएंगे। 4 मार्क्स का। मैं राक्षस, तेरे 35 का पेपर था। ये कह रहा है 1 नंबर अच्छा कहाँ गया मेरा। ठीक है, सर, तो इतने नंबर कहाँ गए? मैं स्कैन अभी इसको मैं उसको बोलता हूँ, नेहा को, वो स्कैन करके तेरी आंसर शीट वापस भेज रही है। हाँ ठीक ठीक है, है सर, ठीक है, थैंक यू और सर। फ्राइडे डिस्कशन है टेस्ट का। ओके सर। जो भी मार्क्स जिसके जहां कटने हैं पूछो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, चलो। सर ये क्वेश्चन मेरा हो गया था तो मैं अगले पे जाऊँ? कौन सा हाँ वाला? बिल्कुल, अगले वाले एक से स्टार्ट करते तो बिल्कुल। ठीक है, लेट्स सर कंटिन्यू। पीपीएस 6 हाँ जी, पीपीएस 6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। रुक जा, हाँ कर ले कर ले। ठीक है, ठीक है सर। ओके। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक काम कर अग्रिम, रुक जरा, पीपीएस 6 मत कर। पीपीएस 6 के अंदर मैं खुद कराऊंगा चीजों को। तेरा हो गया ना वो सब कुछ पीपीएस वाला? हाँ सर। तो एक काम कर, हॉट्स में जा, फिर तुझे कुछ करना है वहां कर बैठ के। ओके सर। ठीक है,
सर कौन सा क्वेश्चन? हॉट्स के अंदर मैंने स्टेटमेंट नहीं डाली थी, पता नहीं सर। पता नहीं कहाँ चलेंगी स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि ये मुझे क्यों लग रहा है कि पुराना वाला हॉट प्रिंट होके आ गया है। अच्छा चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर बेटा, 2 मिनट रुक जा, ठीक है, मैं बताता हूँ खुद कैसे करना है। ओके सर। Okay, let's start बेटा। Read this question carefully and mark this question very important. 13 question एग्जाम में आता है। In an auditorium, the number of rows was equal to number of seats in each row. मतलब देखो, ये एक ऑडिटोरियम है, राइट? इस ऑडिटोरियम में रोज हैं। अब मान लो कि किसी एक रो में 6 चेयर्स हैं, कितनी? अब लाइन पढ़ो आप। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट, यानी इस ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, कितनी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से इसके अंदर? 6। क्यों? क्योंकि यू सेड नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है? नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। पढ़ो, लाइन में लिखा हुआ नहीं, द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। अगर हर एक रो में 6 चेयर्स थी या सीट्स थी, तो नंबर ऑफ रोज भी कितनी होनी चाहिए? 6। दैट मीन सर, अगर मेरे ऑडिटोरियम में एक रो में 10 चेयर हैं, कितनी? तो मेरे ऑडिटोरियम में 10 रोज भी हैं, 10 रोज भी हैं। इज इट क्लियर बच्चे? ये लॉजिक क्लियर हो गया? इसने जो कहा, ऐसा हर बार नहीं होगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो उसने कहा तो हमें मानना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा। इफ द नंबर ऑफ रोज इंक्रीज बाय 6, अगर आप नंबर ऑफ रोज को क्या कर दें? 6 बढ़ा दें, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज इंक्रीज्ड बाय 2, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 172। कोई बात नहीं बेटा। हाउ मेनी रोज वर देयर? देखो बेटा, एक चीज है यहां, इंफॉर्मेशन 2 चीजों पे देखो। एक तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये नहीं पता मुझे, है ना? वो तुम कुछ कह रहे हो, वो पढ़ के हम लिखेंगे जरूर, बट मुझे जनरली नहीं पता कि इसमें मेरे ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज कितनी है, और एक रो में कितनी सीट्स हैं ये भी मुझे अंदाजा नहीं है। तो मैं 2 वेरिएबल लेट करूंगा, एक x फॉर नंबर ऑफ सीट्स इन अ रो इन ईच रो, एंड y लेट करूंगा फॉर नंबर ऑफ रोज। फॉर व्हाट बेटा? नंबर ऑफ रोज। लेट्स स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले हम लेट करते हैं, अभी हम क्वेश्चन को नहीं करेक्ट कर रहे, अभी तो हमारी छोटी सी बात है कि भाई नंबर ऑफ रोज नहीं पता, हर एक रो में कितनी चेयर्स हैं वो नहीं पता, पहले वो लेट कर लेते हैं फिर बात करेंगे। लेट नंबर ऑफ रोज बी x, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो बी y। टोटल सीट्स कौन बताएगा? मजा आ जाएगा। ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितनी है? सर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ सीट्स। x प्लस वाई या x इंटू वाई? x इनटू y सर। चलो फील करते हैं ना, पहले फील करते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए, प्लस वाई होना चाहिए या? एक बात बताओ बच्चों, हर एक रो में 3-3 चेयर हैं और रोज तुम्हारे पास 2 हैं, तो एक रो में कितनी चेयर हैं बोलो? 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। चेक करो, 6 सीट्स हो गई टोटल। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर एक रो में, हर एक रो में 5 चेयर्स हैं। हर एक रो में कितनी चेयर्स हैं? 5 चेयर्स हैं, समझ में आया? और मेरे पास 4 रोज भी हैं, रोज भी कितनी है मेरे पास? हाँ, तो इसमें कितनी चेयर्स हैं? एक सीट, एक रो में कितनी सीट्स हैं? 5। और ऐसी कितनी रोज हैं? वेरी गुड। इसका मतलब आप 5 को कितनी बार ऐड करोगे? 4 बार ऐड करोगे। वेरी गुड। 5 प्लस 5 प्लस 5। और स्मार्ट बच्चा क्या करता है? 5 कॉमन ले लेता है। हाँ, स्मार्ट बच्चा क्या करता है? अरे भाड़ में क्या ऐड, मैं तो कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या रह जाता है? 1 प्लस 1 प्लस 1। लॉजिक समझ में आया? 5 इंटू 4 करने का क्या है? तो हम ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ऐड ही कर रहे हैं बेटा। करा तो ऐड ही है, करा तो, बट इन अ स्मार्ट वे। इन अ, तो हम 5 को 4 बार ऐड नहीं करते, हम 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात वही आएगी, सम वही आएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला है, मेरी एक रो में, मेरी हर एक रो में कितनी सीट्स हैं मेरी assumption के हिसाब से? बोलो, अब छोड़ो अपना डेटा।
मैं तो कह रहा हूं कि मेरी हर एक रो में कितनी सीट्स हैं। नहीं बेटा, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो मैंने क्या एज्यूम किया है, तो मेरी हर एक रो में वाई सीट्स हैं। और ऐसी कितनी रोज हैं दोस्तों? एक्स रोज हैं। तो अगर 4 रोज ही तो हमने 4 बार ऐड किया, 10 रोज होंगी तो 10 बार ऐड करूंगा। मेरी कितनी रोज है मुझे बताओ? वाई कितनी है? तो मैं क्या करूंगा, वाई वाई नहीं सॉरी एक्स है, मेरी कितनी है? एक्स। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि मैं एक्स प्लस एक्स करूंगा कितनी बार? क्या गलत बोला? मैंने गलत लिख दिया। वाई प्लस वाई कितनी बार करूंगा बेटा? एक्स टाइम्स। क्यों भाई एक्स टाइम्स क्यों किया? क्योंकि रोज एक्स है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक्स। अगर 5 रोज है तो 5 बार ऐड करते हैं, 10 रोज हैं तो 10 बार ऐड करते हैं, एक्स रोज हैं तो कितनी बार ऐड करोगे? एक्स टाइम्स। तो वाई को 2 बार ऐड करो, चलो ऐड करके बताओ वाई को 2 बार। 2y, वेरी गुड, 2y। वाई को 3 बार ऐड करो, 3y। वाई को 100 टाइम्स ऐड करो, 100y। तो वाई को x टाइम्स ऐड करो, x इंटू वाई, दैट्स इट। ये नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम है, ये नंबर ऑफ सीट्स इन। अब तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। अब बोलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़ो और उसका मतलब बताओ। भाई तुमने बोला द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। हर एक रो में कितनी सीट्स हैं? वाई है। और कितनी रोज हैं? एक्स। और तुम्हारा क्वेश्चन कहता है दोनों इक्वल हैं, तुम्हारा क्वेश्चन कहता है दोनों इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तुमने मुझे कहां हेल्प कर दी? एक्स इक्वल टू वाई में हेल्प कर दी। फिर दूसरी चीज आपने क्या बोली मुझे कि इफ द नंबर ऑफ रोज इंक्रीज्ड बाई 6। होल्ड ऑन, तुम्हारे पास कितनी है नंबर ऑफ रोज? एक्स। कह रहा 6 बढ़ा दो, 6 बढ़ा दो। हाँ तो बढ़ा दो, चलो। एक्स प्लस क्या हो गया बोलो? 6। फिर क्या कहते हैं? एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज इंक्रीज बाई 2। मतलब तुम्हारे पास नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितनी है भाई? उसको भी 2 बढ़ा दो, उसको भी 2 बढ़ा दो। अच्छा बढ़ा दो, y प्लस 2। अच्छा अब क्या होता है? देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वो तो एक्स वाई था, वो तो क्या था? नहीं, लेकिन एक्स वाई तो तब था ना जब नंबर ऑफ रोज एक्स थी और नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाई थी। अब तो बढ़ गई। तुम्हें कैसे पता बढ़ गई? क्योंकि तुमने नंबर ऑफ रोज एक्स से बढ़ा के कितना कर दिया है? 6। हर एक रो में वाई सीट्स थी, अब उसको भी इंक्रीज करके तुम कहां तक ले गए हो? 2 तक। तो इसका मतलब टोटल सीट्स एक्स इंटू वाई नहीं रही होंगी, अब उससे भी ज्यादा हो गई होंगी। कितनी ज्यादा हो गई? पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसने। देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाय 172। तो मुझे एक बात बताओ, न्यू नंबर ऑफ रोज बताओ कितनी है? न्यू नंबर ऑफ रोज वो है, हमने पुरानी वाली कितनी थी हमारे पास? एक्स। अब एक्स प्लस 6 हो गई। न्यू नंबर ऑफ सीट्स, पूरी बात लिख, इन ईच रो। यही तो मार्क्स कट रहे हैं चैंपियन। अगर हम स्टेटमेंट्स का पूरा जवाब नहीं देंगे तो मार्क्स भी इसी में जाते हैं। वाई से बढ़ के वाई प्लस 2। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होता है फॉर्मूला? कुछ नहीं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ सीट्स ना, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो क्या आ जाएगा आप बताओ? क्या आएगा? एक्स प्लस 6 इंटू में वाई प्लस 2, है ना, वाई प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नया डेटा है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये नई नंबर ऑफ सीट्स हैं पुरानी वाली से कितनी ज्यादा है? 172 इज राइट आंसर। ये जो आप ऐसा करने से ना 6 रो बढ़ा दो, 2 सीट्स हर एक रो में बढ़ा दो, तो ऐसा जो होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आएंगी वो पुराने वाली से कितनी ज्यादा हो जाएंगी? 172। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो, तुमने नंबर ऑफ रो, तुमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी क्लेम की है तुमने? एक्स प्लस 6 इंटू ये पुरानी वाली से कितनी ज्यादा है? पुरानी वाली मतलब ये वाली ना, ये है ना पुरानी वाली, इससे कितनी ज्यादा है? 172 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 172 ज्यादा है। तो अब क्या करोगे? ब्रैकेट ब्रैकेट खोलो, एक्स वाई, फिर एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 6y प्लस 6 2 12। लकीली कौन कैंसिल हो गया?
XY से XY कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या आएगा, 2x प्लस 6y, 12 को उधर शिफ्ट कर दो, 172 माइनस 12 बोलो 160। डन। सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, बोलो हाँ या ना। बट तुमको कभी मैंने बताया था कि x इक्वल टू वाई है, चेक करो, ये बोला था कि नहीं, ये मेरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, जहां जहां y है मैं वहां क्या पुट करने वाला हूं, कर दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। 4x इक्वल टू कितना, और x की वैल्यू, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज तो मेरे पास कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई किसके, x किसके इक्वल था, तो फिर इसका मतलब y भी किसके इक्वल हो गया, 20 के। ये आपका ओके। फाइनली बताओ उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पढ़ो जरा उसमें, हाउ मेनी, उसको नंबर ऑफ रोज में इंटरेस्ट था, उसको नंबर ऑफ रोज में, यानी उसे सिर्फ किसमें इंटरेस्ट था, एक्स में इंटरेस्ट था बेटा। नहीं वाई तो हमने नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो लिखा है, तो नंबर ऑफ रोज बताओ कितनी है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 20। ये एक डिफिकल्ट टाइप में आता है, इसलिए हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। बी पार्ट शुरू कर दो इसी का। ओके सर। और उससे पहले जिसको कॉपी करना है, मैं रुक जाओ फिट कर रहा हूं स्क्रीन के अंदर, इसको फ्रेम में फिट कर दें जरा अच्छे से। ये लो, those who have done please start its B part। ये एक अच्छा टाइप है, 13 में से सवाल आया तो टीचर से तुम्हारे रिलेशन हेल्दी नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है। पेपर डिफिकल्ट बनता ही कब है, जब स्टूडेंट टीचर का मन करे स्टूडेंट सारे फेल करूंगा आज, तभी इस टाइप में से क्वेश्चन पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। वरना तो वो है एज वाले क्वेश्चन, डिजिट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर टीचर इन सबको छोड़ के स्पीड डिस्टेंस टाइम पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, हाँ तो समझ जाओ बेटा, तुम थोड़ा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ढंग से किया करो टीचर को। ये वाला फ्रेम कौन नोट कर रहा है, टेक योर टाइम। Those who have done please start its B part। इसी क्वेश्चन का B part, 13 का B part शुरू करो। ये वाला फ्रेम कॉपी कर लिया, आरती कर रही है। मैंने देखा जब से मैंने पेपर के मार्क्स दिए, थोड़े बच्चे सहमे सहमे से बैठे, मैं क्यों डर रहे हो। सैटरडे संडे लगाते हैं तुम्हारी क्या, रिवीजन क्लास, क्या लगाते हैं, हाँ सैटरडे संडे में लगाते हैं तुम्हारी रिवीजन क्लास। फ्राइडे पेपर डिस्कस करके देते हैं, सैटरडे संडे वाली लगाते हैं रिवीजन क्लास, और फिर 2-3 दिन के बाद वापस से लेते हैं रीटेस्ट, ठीक है। फिर देखो मजा, देखो अपने आप नंबर ठीक हो जाएंगे। और सिलेबस उतना ही, कुछ नया ऐड नहीं होगा सिलेबस में, सिलेबस उतना ही जितना पिछली बार था, यानी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स उसमें भी नहीं आएंगी। और जिन बच्चों के मार्क्स 60% से ऊपर हैं वो भी उस दिन टेस्ट देंगे, लेकिन ये वाला नहीं, उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। अब दो बेटा तुम एमसीक्यू टेस्ट, कौन सा टेस्ट दो, हाँ एमसीक्यू टेस्ट देना तुम, या तुम्हारे लिए मैं अच्छा पेपर बनाता हूं, अरे थोड़ा बेटर पेपर बनाते हैं। एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा। सेट ए होगा नॉर्मल सीबीएसई पेपर, सेट बी होगा रवि सर स्पेशल, ठीक है नहीं, जिसमें 40% भी नहीं आने के लोगों के। बट एक अच्छे पेपर में 40% का मतलब है, सर मैं दूंगा सर रवि सर स्पेशल। हाँ नहीं सब देंगे, चिंता कर रहे, जो 60% से ऊपर जिनके मार्क्स हैं सब देंगे अच्छे से। डन, ये वाला, ये लो, ये वाला फ्रेम खत्म करो। अगर तू ये नहीं निकाल सकता वापस 9th कर निकाल जल्दी से। सैटरडे संडे में 2 रिवीजन क्लासेस हैं, प्लीज अटेंड करना। सभी नए पुराने बच्चे जिनको लगता है कि उनका लीनियर स्ट्रांग नहीं है, आके अटेंड करना। ये क्लासेस मैं भी ले सकता हूं और मेरे जो एक सपोर्टिंग टीचर हैं वो भी ले सकते हैं। मेरे पास टाइम होगा तो मैं लेने आ जाऊंगा, और नहीं तो सर लेंगे, क्लास होगी। लेकिन आयुष तुम लेना बेटा क्लास ना, तेरे को थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, तू कर लेगा अच्छा, ठीक है। जैसे तुम हो गए, आद्या हो गई, ये तो थोड़ा सा ना तुम लोगों ने क्वेश्चन की वेराइटीज पे नहीं गए, तुम्हें लगा कि सर ने जितना पढ़ाया उतना ही दुनिया है ना,
तो अब जो दुनिया तुमने प्रैक्टिस नहीं की, हम वहां भी जाके तुम्हारी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद तुम्हारा थोड़ा स्कोर बेटर हो जाएगा। हाँ भाई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का टेस्ट देना है तूने भी, तो अब रीटेस्ट वाला टेस्ट दियो तू। जो इनका रीटेस्ट वाला टेस्ट होगा वो तो इनका मेन पेपर देगा, बिकॉज तूने रियल नंबर का टेस्ट दिया था ना। ठीक है, हो गया बेटा कॉपी सबका? ये कनव थोड़ा बेटा पढ़ ले। कनव और तीशा तो कम से कम 18-19 डिजर्व नहीं करते? नहीं, थोड़ा सा मेहनत करो। चलो बेटा, इसका बी पार्ट करते हैं। लीनियर की स्टेटमेंट्स थोड़ा सा तंग करेंगी, बट प्रैक्टिस से ठीक भी होंगी, ये भी याद रखो। मुझे लगा कि मुझे इसका एक क्वेश्चन और कराना चाहिए, इसलिए हम एक और बी कर लेते हैं, तो बी करेंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? रो कॉलम रो कॉलम। Excuse me, sir. यस बेटे। Sir, ये in each. ओके, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, स्टेटमेंट प्रॉब्लम का पहला रूल है, स्टेटमेंट पहले पढ़नी है, डेटा बाद में कलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। ठीक है, स्टूडेंट्स को बोला गया कैसे खड़े हो जाओ, लाइनों में जाके, रोज में जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, यार होल्ड डाउन, ये कह रहा है एक रो के अंदर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, मुझे तो ये नहीं पता पहले कितने थे, नहीं समझ में आया भाई? ये कह रहा है इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब किसी रो में एक स्टूडेंट बढ़ा दो। अबे बढ़ा दो मतलब पहले कितने थे तो बताओ। तो सबसे पहले क्या लिखो? वेरी गुड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे? मुझे क्या पता कितने थे? बी एक्स। तो नंबर ऑफ रोज भी बता दो कितनी होंगी। हाँ, वो भी मुझे पता नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स कितने खड़े हैं ये बता दो। वेरी गुड, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? एक्स इंटू, अरे सर सिंपल रूल है ना, अगर हर एक रो में 4 बच्चे खड़े हैं और रोज कितनी है 3, तो आप 4 को कितनी बार ऐड करोगे? 4 + 4 + 4, यानी 3 बार ऐड किया। तो सीधे क्यों नहीं बोलते थे 4 + 4 + 4 12 हो गया ना? तो 4 × 3 भी तो 12 ही होता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं? एक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है? वाई। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? एक्स इंटू वाई, दैट्स ऑल। अब बताओ जो तुम कह रहे थे। हाँ, कुछ कह रहे थे तुम, कुछ बढ़ा दो घटा दो समथिंग। हाँ, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, एक मिनट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कर दूं बोलो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो पहले कितने थे और अब कितने कर दूं? पहले थे एक्स, अभी एक बढ़ा दो। हाँ, वो अंडरस्टूड है कि वो ईच रो में ही है ना। सर वही तो मैं पूछ रहा था, आपने बताया नहीं। अरे मेरे को बेटा तेरी आवाज ही नहीं आई, अभी आई तेरी आवाज, बीच अच्छा बीच में होता है। सर, मैं ठीक तो है, यही कह रहा था, इसमें इनर रो लिखा लेकिन इन बीच में इनर हाँ, ईच रो। ओके, देयर वुड बी 2 रोज लेस। हाँ ठीक है ना यार, एक स्कूल के अंदर किसी दिन मान लो 500 बच्चे प्रेजेंट है। सुनो, किसी एक स्कूल के अंदर मान लो किसी दिन 500 बच्चे प्रेजेंट हैं, और वो कैसे खड़े हैं? वो रोज में खड़े हैं। वो कैसे खड़े हैं बच्चे? वो रोज में खड़े हैं। डन। तो आपने क्या किया, हर एक, आपने ना क्या किया था, 100 बच्चों की 5 रो बनाई थी। कितने कितने बच्चों की रो बनाई थी? 100 बच्चों की 5 रो बनाई थी। फिर अचानक आपने बोल दिया नहीं नहीं, आप 5, हर एक रो में जहां आपने 100 बच्चे खड़े कर रखे हैं, वहां हर एक रो में कितने बच्चे बढ़ा दो? एक बच्चा हर एक रो में बढ़ा दो। तो डेफिनेटली 5वीं रो नहीं बनी होगी पूरी तुमसे। नहीं समझे? बच्चे तो 500 ही हैं, नहीं समझे बेटा? 500 बच्चे हैं, मार्क्स समझ आ रही है बेटा? आपने कहा कि नहीं, अब एक, पहले एक रो में 100 बच्चे खड़े थे, लेकिन अब से हर एक रो में 100 नहीं, 101 बच्चे खड़े होंगे। तो बच्चे तो अभी भी 500 ही हैं। तो इसका मतलब आखिरी वाली रो में कोई बच्चे कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो वही करा रहा है। वो क्या करा रहा है देखो जरा, पढ़ो, सवाल पढ़ो अच्छे से। हर एक रो के अंदर क्या बढ़ा दो? एक बच्चा बढ़ा दो। ऐसा करने से नंबर ऑफ रोज पे फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चे उतने ही हैं। आप हर एक रो का साइज बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी। जैसे वीर देखो, वीर सबसे लास्ट में बैठे,
इस टाइम अगर वीर वहीं बैठा रहे तो इस रो में इस टाइम 7 रोज हैं, इस क्लासरूम में कितनी रोज हैं? 7। ये ऐसे करके 7 रोज है। लेकिन अगर वीर उठ के यहां सबसे आगे आ जाए, इन बच्चों के साथ बैठ जाए, लेट्स सपोज जवी वाली रो में बैठ जाए, तो क्योंकि आपने इस वाली रो में एक बच्चा बढ़ा दिया तो एक रो कम होगी ना पीछे। ये हो रहा है। कितनी कम हो गई बताओ? नंबर ऑफ रोज कितनी कम हो गई हैं? नंबर ऑफ रोज पढ़ते हैं कितनी कम हो गई? नाउ नंबर ऑफ रोज हो गई। आप ही तो बोल रहे हो एक स्टूडेंट बढ़ा दो, बढ़ा दिया, देयर वुड बी 2 रोज लेस, यानी y माइनस 2। बोलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, x प्लस 1 इंटू में y माइनस 2 ये होंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या नए बच्चे आ गए स्कूल के अंदर? नहीं, तो बच्चे तो उतने ही थे, है ना। इक्वल टू किसके? एक्स वाई के। सबको समझ में आया ये किसके इक्वल क्यों आया? एक्स वाई क्यों आया? अरे सर बच्चे तो उतने ही हैं। आप अंदर से आपने क्या किया, आखिरी वाली रो के बच्चों को क्या बोला? हाँ भाई तुम सारे आखिरी रो के सारे बच्चे इन सारी रोज में बैठ जाओ। तो आपने रो खत्म की है, आपके हर एक रो में आखिरी वाली रो खत्म कर दी और हर एक रो में बच्चे बढ़ गए। लेकिन बच्चे तो पहले भी उतने थे और आपका ऐसा करने के बाद भी बच्चे उतने ही हैं, यानी बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे फर्क नहीं पड़ा है। इसीलिए हम किससे इक्वल कर रहे हैं इसको? किससे इक्वेट कर रहे हैं इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को? वही अपना एक्स एंड वाई से ही करेंगे। एक्स इंटू वाई ब्रैकेट खोलने के बाद बेटा माइनस 2x, वेरी गुड, y और माइनस 2xy, xy से xy कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस 2x प्लस वाई, माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, प्लस 2, गिव इट इक्वेशन नंबर। हाँ पिछली बार थोड़ा शरीफ रिलेशन था, याद है, x इक्वल टू वाई। हाँ किसके नीचे लेके जाना तुम्हें? इसको इसके नीचे, इसकी प्रेजेंस में। पहले ये हटाओ ना, पहले ही हटाओ फिर ले जाओ इसके नीचे, समझे? इसको हटाने के लिए y को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई, फिर 2 चला जाएगा माइनस 2 नीचे। डन। आगे बताओ बच्चे, अब बताओ प्यारे बच्चों, सेकंड कंडीशन में क्या कहा आपने? कुछ कहा ना, सेकंड कंडीशन में कुछ तो कहा आपने। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच इन अ रो, हर एक रो में से एक बच्चा कम कर दो। अब जैसे ये बैठी है अपनी जवी यहां बैठी है, मैंने बोला बेटा तुम एक काम करो, इस रो में से उठ के पीछे जाओ। कनव को बोला हाँ भाई तू भी इस रो में से उठ के पीछे चला जा, है ना। ऐसे ही माधव को बोला पीछे चला जा। ऐसा करते करते सब रो में से एक एक बच्चा मैंने कम कर दिया। अरे तो यहां से हटाया तो कहीं तो बैठाओगे, तो बोल तो रहे ऐसे केस में एक रो आपको और बनानी पड़ जाएगी, यहाँ 2 रोज और बनानी पड़ जाएंगी। तो बोलो कितनी रोज बढ़ेंगी आगे? अगर मैं हर एक रो में से एक बच्चा कम कर दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, अब बताओ कितना लेने के लिए कह रहे हो? जितना पहले था, जितना पहले था उससे भी एक कम कर दो, उससे भी एक कम कर दो। आगे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? भाई हर एक रो में से एक बच्चा कम करोगे तो नेचुरल सी बात है नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी। वो बच्चे कहीं तो जाके बैठेंगे। बताओ कितने बढ़ गई? देखो देखो, if one student is less in each row या in a row, there would be 3 rows more, यानी जितनी पहले बन रही थी उससे भी 3 ज्यादा बनेंगी। अच्छा कितनी बन रही थी पहले बताओ? पहले तो y बन रही थी, अब उससे भी 3 ज्यादा बनी है। अच्छा अब बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यही तो है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे तुम्हारे पास, वो हो जाएंगे बच्चों x माइनस 1 इंटू, और एक बात बताओ, क्या कुछ बच्चे घर चले गए? नहीं। क्या कोई बच्चे नए आ गए? नहीं सर, क्लासरूम में बच्चे तो उतने ही थे। तो पहले कितने थे बच्चे? आज भी उतने ही हैं। ऐसा करने से बच्चे थोड़ी ना कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। x को y से मल्टीप्लाई किया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस वाई और माइनस 3। लकीली एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया और आप किस, वेरी गुड, माइनस 3 को उधर शिफ्ट कर दे, प्लस 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कौन से मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं हम? चलिए एलिमिनेशन से कर देते हैं, आप कह रहे हो तो। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, बताओ भाई, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और 3y 3x, 3x, हाँ 3x, 3x माइनस वाई, हाँ अभी अभी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तुम्हें नहीं लगता कि ये खुद ही एलिमिनेट हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा?
x इक्वल टू 5 और वो बता दो वी हैव किसको यूज करने वाले हो 3x माइनस वाई किसके इक्वल तो 3 इंटू में 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 3 5 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 एंड वाई विल बी 12 फाइनली बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे 6 or 5. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो थे जी आपके 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी थी तुम्हारे पास 12 और अगर मैं आपसे पूछूं क्लासरूम में कितने बच्चे थे बता सकते हो अब तुम हाँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता दो वेरी गुड 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 60 12 इंटू 5 हो गया ना बच्चे अब करना थर्ड क्वेश्चन खुद ठीक है होमवर्क में करना थर्ड क्वेश्चन अच्छे से वैसे तो ये 2 क्वेश्चन भी दोबारा कर लेना ठीक है ओके हाँ भाई अब हम एंटर कर रहे हैं पीपीएस होपफुली 6 या 7 है पता नहीं क्या है कोई बात नहीं बेटा करो करो कॉपी करो क्वेश्चन कौन सा करे अब हाँ मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा एक बुकलेट दे जरा हाँ तुम मुझे एक बुकलेट दे दो हाँ भाई जिनका ये हो चुका है वो पीपीएस 6 में क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं ओके सर फर्स्ट का सी पार्ट फर्स्ट का सी और सेकंड का भी सी थर्ड क्वेश्चन को स्टार मार्क करो करो पहले 3 करो बाकी जो लोग कॉपी कर रहे हैं पहले अपना टाइम लेके कॉपी करो ओके नेक्स्ट ये फ्रेम कॉपी कर लिया नेक्स्ट फ्रेम ये रहा और फिर जो नया जॉब असाइन किया उसको शुरू करो
गया होगा कॉपी सब कुछ? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम। अब ये तीसरा क्वेश्चन करना जरूर 13 का जो सी पार्ट है, ठीक है? और आज ही करने घर जाके, ये नहीं कि तुम पेंडिंग में छोड़ दो मैं बाद में करूंगा, नहीं बाद में तो सब उड़ जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा डेटा दिमाग से। अरे वीर तेरे को फाउंडेशन का लेक्चर मिल गया कि नहीं मिला? वीर कह रहा हूं, सॉरी अग्रिम। यस सर मिल गया सर। ट्रिग्नोमेट्री का ना सर, लेकिन उसमें सीरीज एंड वो उसका नहीं था जो था। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का? हाँ सर उनके तो नहीं थे। नहीं वो मैंने अभी अभी वो उसकी नेमिंग करके फिर अपलोड करूंगा, अभी उसमें नेमिंग नहीं हुई अभी तक। ओके सर। ठीक सर है उसमें बट एक और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक और था, वो सीरीज एंड सिलेक्शन वाला कोई था। सीरीज एंड सिलेक्शन, हाँ सर वैसे सही था कुछ। पता नहीं तू कौन सा बोल रहा है, मैंने तो नहीं दिया ऐसा कुछ भी। ओके सर। तुझे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का देखना था बस। ओके सर डन। हाँ भाई, पीपीएस कौन से एंटर कर गए हम? क्वेश्चन नंबर बोलो। 1 का सी पार्ट है, वेरी गुड बेटा, कर लिया तो नेक्स्ट स्टार्ट कर ले बच्चे। कौन सा दिया नेक्स्ट मैंने? सेकंड का, टेक सेकंड का सी, और जब सेकंड का सी हो जाए तो थर्ड, और थर्ड को मार्क कर स्टार्स। थर्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन थोड़ा। ओके, फर्स्ट का सी पार्ट, देयर आर टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड इज 18 while the sum of thrice of the first and twice of the second is 17. What are the numbers? What are the numbers भाई? Let the numbers be x and y. दो नंबर है ना, ठीक है। Let the numbers be x and y. क्या हो बेटा, क्या हो बोलो? Let the number be x and y. चलो पढ़ो, फर्स्ट कंडीशन अच्छे से पढ़ो। There are two numbers. Yes, I have two numbers. Such that sum of, क्या करना है बेटा, क्या करना है बोलो? सम करना है। हाँ करेंगे सम। किसका सम? नंबर्स का सम नहीं, ट्वाइस द फर्स्ट। ए फर्स्ट कौन है तुम्हारा नंबर? x, इसका ट्वाइस कर दो, 2x इज द राइट आंसर, है ना? इसका ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस कर दिया, और क्या करना है? ट्वाइस द फर्स्ट, थ्राइस द सेकंड, सेकंड का थ्राइस कर दो, और इनका सम कर दो दोस्तों, सम कर दो। सम करके कितना आएगा? चलो आप कह रहे हो तो आ ही रहोगा। अगला बताओ क्या कह रहे हो? वाइल कुछ और भी कह रहा है, ध्यान से सुनो। द सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट, हाँ भाई फर्स्ट वाले का थ्राइस, और ट्वाइस दी सेकंड ना, 2y का सम कितना कह रहा है? 17 कह रहा है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सॉल्व x and y, दैट्स इट, है ना? एलिमिनेशन करते हैं, चलो किसको एलिमिनेट करूं बोलो? मुझे लगा वीर कह रहा है सर को। सर ऐड एंड सबट्रैक्ट कर दो। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट इतना बड़ा डेटा नहीं है कि इतनी बड़ी फाइट की जाए, ये छोटे में ही हो जाएगा। ओके सर। भाई वीर ये जो अग्रिम है ये कह रहा है कि इसको इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, दो नई इक्वेशंस आ जाएंगी, आप उनको सॉल्व कर लेना है। पता है इसने ऐसा क्यों बोला? मैंने टाइप पढ़ाई है तुमको, जिसमें इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होता है, और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होता है, तो हम उनको ऐड करके नई इक्वेशन बना लेते हैं। तुमको कराया रिसेंटली, हाँ सब्ट्रैक्ट करके नई इक्वेशन बना ले, उनको सॉल्व करते हैं। बट मैंने बोला था वो तब करो जब बहुत गंदी कैलकुलेशन है। ये कहाँ गंदी कैलकुलेशन है, तो छोटी सी बात है। बोलो किसको उड़ाएं? वाई ने, ऐसे दोनों चीजें नहीं उड़ेंगी। अभी मैं एक्स को उड़ा सकता हूँ, वाई को उड़ा सकता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम बोलो, 3 और 2 का एलसीएम बोलो, दोनों में से कोई उड़ा लो, जिसका एलसीएम छोटा होता है वो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा भाई मैंने सोचा है कि मैं x को एलिमिनेट करूंगा, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बोलो कितना आएगा? -6x -9y इक्वल्स टू -54, करेक्ट? और ये हो जाएगा तुम्हारा 6x प्लस 4y, करेक्ट? 17 2 बोलो बेटा 34। दिस विल कैंसल आउट, 9 में से 4 गया, -5y, 54 - 34 बोलो -20, तो y की वैल्यू बोलो 4। कैसे 4? क्योंकि -20 डिवाइडेड बाई -5 हो जाएगा। जभी देख -5 डायरेक्ट डिनोमिनेटर में गया, क्योंकि यहां इसके साथ में कुछ और नहीं था। अच्छा अगर यहाँ जभी मान लो यहाँ z होता तो जा सकता था नीचे ही, तो पहले z जाता फिर डिनोमिनेटर में जाता। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जरूर ठीक करनी है, क्योंकि इसी की वजह से तेरे मार्क्स कटे, मैंने देखे हैं तेरे मार्क्स, ठीक है? ओके
अच्छा अब बताओ भाई, वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, बट y किसके इक्वल आ गया बच्चों? 2x प्लस 3 इंटू में 4 इक्वल टू 18, 2x प्लस 12 इक्वल टू 18, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। हाँ जी, क्या पूछा था उसने? नंबर्स, ये रे नंबर्स। नंबर्स आर, बोलो आखिरी में इंग्लिश लिखना जरूर, नंबर्स आर 3 and 4। गो इट बेटा, कॉपी करो। अगला क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं? सेकंड का सी, फिर थर्ड। अगर वो भी हो जाए तो हम फिर फ्रैक्शन वाली टाइप में एंटर करेंगे। तो अब हम किस में एंटर करके? नंबर टाइप। ठीक है तीशा, पीपीएस 6 में हम सिर्फ क्या पढ़ाएंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन भी तो एक नंबर है, फ्रैक्शन भी तो बच्चों एक, क्यों 2/3 एक नंबर नहीं है? तो नंबर टाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नंबर टाइप। और नंबर टाइप में सबसे फेमस है 2 डिजिट नंबर्स। कौन से? तो आपके रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर्स जब भी सवाल पूछेंगे वो पक्का किसे पूछेंगे? रेयरली पूछते हैं वो फ्रैक्शंस एंड नंबर्स को, वो पूछते हैं 2 डिजिट नंबर के ऊपर सवाल। अच्छा भाई, माइनस का क्या रूल होता है निश्चय? अगर मुझे 2 नंबर्स को माइनस करना है तो हम कैसे माइनस करते हैं? छोटे में से बड़े को या बड़े में से छोटे को? हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये फील हो जाए कि नंबर्स का डिफरेंस ले रहा है, नंबर्स का क्या ले रहा है, तो कभी भी ऐसे मत लिखना लेट द नंबर्स ना, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, हाँ जी, लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई। ऐसा क्यों लिख रहे हो बाय द वे? ताकि हम एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस में ले सकें, जब मैं x में से y माइनस करूं तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा x कौन था, लार्जर नंबर था, इसीलिए सर ने x में से y माइनस किया। अच्छा निश्चय, अगर मैं उल्टा एज्यूम कर लूं, लेट द y बी लार्जर नंबर एंड द x बी स्मॉलर नंबर, तो कोई बात नहीं, माइनस का मतलब y माइनस x होगा, क्योंकि आपकी assumption में y बड़ा है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इंग्लिश में लिखा होना चाहिए कि आपने ऐसा किया है। चलो अगला ये कॉपी कर लिया सबने? टेक योर टाइम, जिसने कॉपी करना है करो। तेरी एक्सरसाइज हो गई ये सारी, ये जो पीपीएस 6 कर रहे हैं? बेटा पीपीएस 6 क्या सोच रहा है? मैं क्या कह रहा हूं तेरे को? पीपीएस 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो गया, 2 का सी हो गया, टिक कर, अभी कर तो रहे हम 2 का सी, फिर थर्ड टिक कर, पीपीएस 6 का थर्ड टिक कर। मैं घबरा गया, मैंने ये क्या चैंपियन आ गया क्लास में, बताओ सारे करके बैठेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ना पहले, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एजम्पशन लेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट के सारे पार्ट में सम हो रहा है, नंबर्स का क्या हो रहा है, और 2 के सारे पार्ट में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इसीलिए इनको अलग अलग किया हुआ, बाकी क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट अच्छे से रीड करते हैं। ऑफ 2 नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन, खुद ही उतर गया स्मॉलर लेस देन। अब छोटा बड़े पे उतरा है, इसका मतलब डिफरेंस पक्का करेगा ये। 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one by 6. Also, the sum of numbers is larger than 6 times their difference. ये है भाई कीवर्ड their। अब मैं सिंपल बात नहीं लिख सकता लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, आई हैव टू राइट कौन बड़ा है कौन, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होगा? बड़े में से, अगर छोटे में से बड़ा माइनस किया तो गलत है ना, लॉजिकली गलत है। चलो फिर क्या करें, बोलो। Let the larger number, very good, let the larger number be, chalo, and the smaller number be y, done according to question। आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आराम से समझो। 4 times the smaller one, किसका? हाँ, y का 4 times ले लो, y का 4 times करने के लिए कह रहा है, हमने ले लिया। क्या करूं इसका? 4 times of the smaller one is what? लेस देन, छोटा है। 4 टाइम्स ना, ये वाला नंबर जो है वो क्या है? छोटा है। कितना छोटा है? किससे छोटा है और कितना छोटा है? 3 टाइम्स द लार्जर वन बाई 6, यानी बड़े वाले नंबर के 3 टाइम्स से 6 छोटा है। बड़े वाले नंबर के 3 टाइम्स से कितना छोटा है?
हाँ, तो इसका मतलब मेरा जो स्मॉलर नंबर है उसका 4 टाइम्स बड़े वाले नंबर के 3 टाइम्स से कितना छोटा है, -6। यानी -6 का मतलब है, देखो ध्यान से देखो, ये मेरा नंबर है और ये बड़े वाले के 3 टाइम्स से कितना छोटा है, 6। छोटा कहा इसलिए क्या किया, -6। बड़ा कहता तो +6। फिलहाल छोटा कहा, तो बोलो क्या आया, आना क्या, एक इक्वेशन आ गई है। 4y - 3x इक्वल टू कितना, -6। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड वन ऑल्सो। अब जरा ध्यान से पढ़ो, ऑल्सो में क्या कह रहा है। हाँ जी, ऑल्सो द सम ऑफ द नंबर्स। भाई नंबर्स बताना जरा, x एंड y, उनका सम बोलना x प्लस y। हाँ भाई, ऑल्सो द सम ऑफ नंबर्स इज लार्जर। लार्जर मतलब छोटा बड़ा, बड़ा है। सम ऑफ नंबर्स बड़ा है, किससे बड़ा है, 6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस बाई 5। एक मिनट, नंबर्स का सम नंबर्स के डिफरेंस से, डिफरेंस सही लिखा मैंने, चेक करो, x - y या y - x, क्योंकि x बड़ा लेट किया था तुमने। ओके, दोबारा पढ़ो, सम ऑफ नंबर्स जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स के 6 टाइम से। 6 टाइम से कितना बड़ा है, बाई 5। बाई, दोबारा पढ़ो, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सब कुछ। द सम ऑफ नंबर्स, ये रहा जी, ठीक है, क्या है, लार्जर है, ठीक है कोई बात नहीं, लार्जर है मतलब किससे, 6। लार्जर है तो मैं ऐड करूंगा सब, और स्मॉलर है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या ऐड करना है तो बता दो, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाई 5, यानी इनके डिफरेंस के 6 टाइम्स से कितना ज्यादा है मेरा सम, इनके डिफरेंस के 6 टाइम्स से भी 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। इज इट क्लियर बच्चे, तो बताओ, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, 6x - 6y + 5, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x - y - 6x + 6y इक्वल्स टू कितना, 5। x और 6x का डिफरेंस बोलो, -5x, -y और 6y का डिफरेंस बोलो, +5y। क्या सारी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है, करना चाहिए ना फिर, -x + y = 1। तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा प्लस करना चाहिए, ओके, ठीक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। यार मैं भी तो छोटा बच्चा ही हूं तुम्हारी तरह, मेरी एज ही तो बढ़ गई, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। सिली मिस्टेक तो मैं भी करता हूँ। -6x एंड x और y + 6y 7y, क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहली वाली इक्वेशन में किसको पहले रखा है, y को या x को, y को, वेरी गुड। तो इसको भी उसी सिमेट्री में लिखो ना बेटा, 7y पहले लिख लो, -5x बाद में लिख लो। फायदा, फायदा तुम्हें एलिमिनेशन में पता लगेगा, है ना, x के नीचे x आता है, y के नीचे y आता है। अब तुमने y पहले लिख लिया तो कोई बात नहीं, दूसरी इक्वेशन में भी पहले y लिख लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, 4y - 3x = -6, 7y - 5x = 5। दोनों को क्या किया, किसको करूं, उड़ाऊं किसको, इसका एलसीएम बोलो, 4 और 7 का 28, और 5 और 3 का एलसीएम, तो ये 15 छोटा है ना, 15 से कर लेते हैं। तो एक काम करो, इसको 5 से कर लेते हैं, इसको 3 से। 5 4 20y, हाँ तो -3 से कर लेंगे, नाराज क्यों हो जाते हो तुम यार। -21y, माइनस प्लस 5 3 15x और -15, ये एलिमिनेट हो गया, कितना आ गया, -y, उधर आ गया -45, तो y की वैल्यू आ गई 45। वी हैव, बताओ कौन है भाई तुम्हारे पास, कुछ तो बताओ, इक्वेशन कौन सी लें। नहीं बेटा वही है भगवान, किसको ले रहा है तू, ये है तेरे पास दो। हाँ तो फिर 4y - 3x = सही है, 4y - 3x = -6। उसमें भी तुम y क्या पुट करने जा रहे हो, तो 4 × 45 - 3x = -6, 45 4 180 - 3x = -6, -3x -186 हो गया ये उधर जाके, 3 से डिवाइड करो, अगर होता हो तो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम डिवाइड कर लेंगे।
3 5 15 30 6 36 अरे 3 6 18 हो गया ना तो डायरेक्ट, और 3 2 62। हाँ, सो नंबर्स आर, बोलो भाई, नंबर्स आर 62 एंड 45। बड़ा नंबर कौन है, छोटा 45, करेक्ट। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन का क्या स्टेटस है? अगर आपने कर लिया हो तो मैं तुमको नेक्स्ट बताऊं फिर क्या करना है। नहीं, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ करेंगे। नींद का थर्ड हो गया बेटा? नहीं हुआ? एक बात बता बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसी में छुपा है इसका राज, यही है, बस इतना ही है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना ही है जितना मैंने बोला। पॉलिनोमियल्स नहीं बताया तो पिट जाएगा मुझसे, समझा? सर, पॉलिनोमियल्स नहीं करवाया। अबे मेरी बात सुन, ये तो बचपन से करता आ रहा है। अगर तू 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 3 6, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा, बोल? डिविडेंड। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको ओके सर। क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो क्या 7 जो है यानी डिविडेंड जो है वो 2 इंटू 3 यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर नहीं है? चेक कर। है सर। बस हो गया क्वेश्चन, अगला वाला थर्ड यही है सारा। ओके सर। हाँ भाई, तुम कॉपी करो, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ इसको। डिवीजन एल्गोरिथम समझाते हैं पहले तुमको। क्या हो गया रवि, क्या हो गया? मार्क्स कमाए, मूड खराब हो गया? ये तो चलता रहता है लाइफ में। तुम्हारे रवि सर नर्सरी क्लास में फेल हो गए थे। हाँ हाँ, मेरी बुआ जी बताती हैं, कह रहे नर्सरी क्लास में तेरे को 2 साल में कराई है इन्होंने। तो तुमको तो, तुम तो फिर भी 10th क्लास में फेल हुआ आके। मैं तो कौन सी क्लास में फेल था? नर्सरी में, जहां सारे पास हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी अकॉर्डिंग टू माई बुआ जी, वो ये कहती हैं कि तू स्कूल के अंदर ही नहीं जाता था, बाहर ही बैठ के रोता रहता था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। अब मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो याद है नहीं, बट ऐसा मेरी बुआ जी कहती हैं कि तेरी नर्सरी क्लास में 2 साल लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। बिना फेल हुए कामयाबी की वैल्यू कैसे समझोगे? नहीं। चलो भाई नेक्स्ट, ये वाला फ्रेम कॉपी कर लिया सबने? ये हटाओ यार, ये इसका पार्ट नहीं है। ये वाला फ्रेम कर लिया कॉपी? ठीक है, ये लो। अच्छे नंबर और कम नंबर सिर्फ नंबर ही होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाइए, मार्क्स एक दिन आएंगे। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिर्फ प्रैक्टिस से, यूट्यूब की वीडियोस देखने से नहीं बढ़ता, गूगल से सॉल्यूशन कॉपी करने से नहीं बढ़ता, इंस्टाग्राम में रील्स देखने से तो बिल्कुल नहीं बढ़ता, उल्टा खराब हो जाता है नहीं? वो आजकल बच्चे होते हैं ना, रील्स बना बना के, एक तो देख रहे हैं दुनिया की रील्स, वो अलग टाइम खराब कर रहे हैं, और खुद भी बना बना के डाल रहे हैं। ठीक है जी। मेरे दोनों बेटों के पास, क्योंकि वो ट्यूशन जाते हैं थोड़ा दूर, मेरे घर के आसपास वो अच्छी ट्यूशंस नहीं है, फोन है। लेकिन कौन से वाले फोन है? वो बाबा आदम जमाने के नहीं, बटन वाले फोन, जिसका बटन दबाओ 8 तो वो भी 2 बार दबाना पड़ता है, शिट दबा नहीं, दोबारा दबाओ। मैंने वो फोन भी घटिया क्वालिटी के लेके दिए उन्हें, वो पड़े रहते हैं साइड में। वो तब लेके जाते हैं जब वो ट्यूशन जाते हैं, जेब में डाल के, कि भाई उनको इंस्ट्रक्शन है ऐसी कि आप जब जाएंगे तो फोन लेके जाएंगे, ताकि हम उनसे बात कर सकें कभी भी ना, कि भाई तुम कहाँ हो। अदरवाइज उस फोन में ऐसा है नहीं, बेचारे यूज करने लायक तो छोड़ता नहीं उनको। उनको 2 दिन में समझ में आ गया कि पापा ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। मैंने उनको गया, आओ बेटा तुम्हें फोन लेके देता हूँ, बड़े खुश कि भाई साहब हमें फोन मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने ना उनका पापा से ना, पापा नाम से ना विश्वास उठ गया। बोले पापा ऐसे होते हैं, बटन वाला फोन लेके दिया, वो भी कौन सा, है नहीं, वो भी कौन सा वाला जिसके बटन भी 2 बार दबाओ तो काम करते हैं, है नहीं, वो भी तीसरी बार भी दबाना पड़ सकता है। उन्होंने वो छोड़ ही दिया, साइड में रखा रहता है वो फोन। फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ। कोशिश करो बटन वाले फोन पे शिफ्ट हो जाओ, और अपनी कामयाबी का ग्राफ देखो कितनी ऊपर जाता है। ये मैं सच बोल रहा हूं तुमको। एक छोटा सा काम कर लो, अपने सारे फोन, जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर आपकी मम्मा हाउसवाइफ हैं तो उनका नंबर ग्रुप में डाल दो, और अपने नंबर से व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब बंद कर दो, और सिर्फ किस पे ध्यान दो? नहीं पागल है, इतनी पढ़ाई करके पागल खाने पहुंचना तूने? या तो पढ़ो, और रोज के एक रूटीन में ग्राउंड
में जाके खेलो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, ठीक है, बास्केटबॉल खेलो, टेबल टेनिस खेलो, और कुछ नहीं खेलते तो दो चार को पत्थर मार के भागो। इससे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस ठीक होगी। भाई तुम किसी को पत्थर मारोगे तो तुम्हारे पीछे आएगा, तो भागोगे ना फिर तुम, तो फिटनेस ठीक हो जाएगी, है ना। अरे मैं बचपन में बहुत शरारती रहा हूं यार, ठीक है जी। मैं छोड़, मतलब हम तो बड़े भी शरारती हैं, ये तो समझो, तो हम टीचर हैं तो क्लास के अंदर बड़ा शराफत से बोलना पड़ता है, बेटा ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। अगर आप हमें नॉर्मल लाइफ में देखें, ठीक है, आरुद्या है मीटिंग में, आरुद्या यस तुम हो सर। मीटिंग, हाँ, तो अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए तो मैं और तेरे बेटा आरुद्या, दीपक दीपक सर क्या है, तेरे मामा है चाचा है? मामा सर। मामा है। तो मैं और दीपक जब तक एक कोचिंग सेंटर में काम किया करते थे, अगर मैं और दीपक सर एक रूम में बैठ गए, स्टाफ रूम में आ गए, बाकी सारे टीचर सब अपनी कॉपी किताब कॉफी उठा के बाहर भागते थे, उन्हें पता ये आ गए अब शरारतें करेंगे ये, ठीक है जी। तो ठीक है यार, लाइफ में फनी होना जरूरी है, इतनी बोरिंग लाइफ क्यों जीनी है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस कम कर दो, और डिस्ट्रैक्शन मतलब फोन। आज जाते ही सबसे पहले मम्मा पापा को क्या दे दोगे, हैंड ओवर कर दोगे, फोन दे दोगे। जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनके ठीक आए हैं, वो मत दो, नुकसान करा लोगे, इतने बड़ी मुश्किल से मिला ही है, मार्क्स भी ठीक है तो ठीक है, रहने दो, इसका मतलब तुम कंट्रोल में यूज कर रहे हो इसको। लेकिन जिनको, देखो, या तो तुम फोन को कंट्रोल करो या फोन तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, इसका मतलब वो फोन को सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स खराब है, इनका मतलब उनकी लाइफ में फोन नहीं तो कुछ डिस्ट्रैक्शन तो है, कोई तो डिस्ट्रैक्शन है जिससे उन्होंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, ठीक है, वो कम कर लो, दैट्स इट, सिंपल फंडा है। हाँ बेटा वीर बोल। अच्छे मार्क्स कितने होते हैं? वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। अच्छे मार्क्स कितने होते हैं? जितना मुझे अच्छा लगता है, दैट्स इट। इसकी डेफिनेशन दुनिया नहीं डिसाइड करेगी कि मेरे अच्छे मार्क्स कितने होंगे। से लेट्स से नहीं, मैं अभी एग्जांपल दे देता हूं, लेट्स से निश्चय है। अब निश्चय का जैसा नेचर है, अगर इसको 60-70% दे तो ये वैसे भी खुश रहता है, कह छोड़ो ये तो बढ़िया है। नहीं नहीं, अरे नहीं, वो दुनिया के प्रेशर में तो बोल सकता है कि मुझे भी 90+ चाहिए, लेकिन अंदर अंदर से ये ऐसा बच्चा, चल निश्चय छोड़, मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ लो, मैं ऐसा बच्चा था, मुझे टॉप करने का कोई शौक, मुझे कंटेंट सारा पढ़ना था, कंटेंट सारा पढ़ना था, लेकिन उसमें मार्क्स आए ये जरूरी मेरे लिए तो कभी नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूं। नहीं, कंटेंट तो मेरा ठीक है इसलिए तो पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कभी क्लास का टॉपर नहीं रहा। हाँ, टॉपर के डाउट जरूर सॉल्व कर लेता था। यस, ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। नहीं, टॉपर हो ये जरूरी नहीं है, बट टॉपर तुम्हारी टॉपर रिस्पेक्ट करे आगे क्लास के अंदर, ये बहुत जरूरी है ना। मैं दो चार को ना, अब मैं आज थोड़ा सा मैं तुमको चलो बात करता हूँ, बिकॉज तुम्हारी ना, तुमको लाइफ कैसे जीनी है आने वाले टाइम की पता होनी चाहिए। मैं जब लंच करता था, ठीक है नहीं, तो लोगों के पास चला जाता था, यार ये क्वेश्चन सॉल्व करियो, वो क्वेश्चन लग जाता था और मैं उसका लंच कर लेता था। कई बार किया मैंने काम, अभी तो इसको सॉल्व कर। अब वो क्वेश्चन अजीब होता था, तो वो इतने में क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया और हम उसका क्या कर रहे हैं। लेकिन ये मैं उस दिन करता था जब मम्मी मेरी टिफिन में क्या पैक करके दे रही है, तोरी, टिंडे। मैंने यार आज तो सब्जी ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं दूसरों के टिफिन में ढूंढा करते थे, और फिर कैसे मिलेगी, है ना। और जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व करता था, हमने उसका लंच खा लिया। अब वो कह रहा है तू मेरा लंच खा गया, तू मेरा खाना यार, क्या टेंशन है, ठीक है नहीं। अब खा तो टिंडे, वो खा रहा है बैठ के टिंडे, बताओ, क्योंकि उसका तो लंच मैंने खा लिया है। समझ में आया बेटा? तो ये देखो, मेरे लिए ना ये था, मुझे ये था कि मैं जितना पढ़ के आया हूं वो जस्टिफाइड हुआ कि नहीं, मैं उसमें खुश रहता था। लेट्स सपोज मैं 70% पढ़ के गया, मेरे 70 में से मान लीजिए 65 नंबर आ गए, तो मैं बड़ा हैप्पी फील करता था कि ठीक है, जितना पढ़ा उतनी मेहनत कामयाब होगी। मेरे एसएसटी में 45 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, 10th बोर्ड्स में। कितने? दोबारा बोलो। 45 आउट ऑफ 100। एंड सोचो, नहीं पास वाला तो 33 वाला, 33 नंबर वाला पास हो जाता है, और यही सोच के मैं छोड़ के आया था बाकी पेपर कि पास तो मैं हो ही जाऊं। एसएसटी से तो मेरी कभी बनी नहीं लाइफ में। तो देखो, एसएसटी में 100 में से मेरे क्या आए थे? 45। और तुमको अगर लगता हो कि रवि सर ने बहुत लिखा होगा पेपर के अंदर एंड ऑल, ना, मैंने लिखा हुआ ऐसा, मैंने 35 मार्क्स की हिस्ट्री मुझे अच्छे से आती थी, और 10 मार्क्स की मेरे पास वो इकोनॉमिक्स उन दिनों हुआ करती थी, आज डोंट नो आजकल आती कि नहीं आती। अच्छा, 35 मार्क्स की मुझे हिस्ट्री आती थी, और 10 मार्क्स की मुझे क्या आती थी? इकोनॉमिक्स। टोटल कितने हो गए? 45।
3 घंटे के अंदर मैंने सिर्फ ये 45 मार्क्स का पेपर लिखा, और ऐसे लिखा कि एग्जामिनर को 45 में से सिर्फ एक ही नंबर काटने की जगह मिली। ये मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल था कि मेरे 40, मैं लोगों को कभी नहीं बताई, तो तुम्हारे साथ शेयर कर दिया कि 45 आउट ऑफ 100। मैं बताता हूं 44 मार्क्स डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100 यानी मैं परसेंटेज बताता हूं अपनी कि मेरे एसएसटी में लोग, अरे तेरे तो 95 से ऊपर थे। ये तो मुझे ही पता है ना, मैं परसेंटेज बता रहा हूं। आया बात समझ बेटा? तो ये वीर ने एक बड़ा मासूम सा सवाल पूछा था कि सर अच्छे मार्क्स की डेफिनेशन क्या है। जितनी आपने मेहनत की है, वही आपको पता है कि मैं आज इतना पढ़ के आया था, अब उतने नंबर नहीं आएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि यार इतना तो मैं पढ़ के आया था, इतने तो आ जाने चाहिए थे। यही अच्छे मार्क्स की डेफिनेशन है। बाकी आज की दुनिया में मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी कामयाब, इसलिए सुन बेटा, नहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मैं बोल रहा हूं आज, इसको पकड़ो समझो। आज की कंपटीशन लेवल बढ़ गए हैं। मेरे लेवल पे उतना कंपटीशन नहीं था, मेरे टाइम पे कंपटीशन नहीं था, इतना नहीं था। जब मैं 10th पास आउट हुआ था ना, सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर किया था। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे देख सकते हैं। और ये उन दिनों रूल था रात को 12 बजे रिजल्ट आएगा। डेट चेंज होती है ना, 12:01 पे डेट चेंज होती है। सो लेट्स से अगर 25th लेट्स से मई को रिजल्ट आना है, तो 24 की रात को घूम रहे बच्चे सारे इंटरनेट कैफे पे। इंटरनेट कैफे खुले उन दिनों रात को, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। 25 मई को मान लीजिए रिजल्ट आना था, हम वहां बैठे 12 बजे लाइन लगा के इंटरनेट कैफे के बाहर, भाई साहब रिजल्ट आएगा देखेंगे। रिजल्ट आया ही नहीं भाई साहब। सारी रात खराब हो गई। पता लगा सीबीएसई का सर्वर क्रैश कर गया। उनको अंदाजा नहीं था कि ये इतना मतलब अपलोड कर डेटा जो है उनका मिसमैनेज होगा। अरे 5G नहीं था उस टाइम, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था उस टाइम। अच्छा, उसके बाद अगले दिन 2 दिन के बाद उन्होंने बोला फिर रिजल्ट आएगा। हम फिर पहुंच के रात को 12 बजे वहां, ठीक है। आप सुनो, 12 बजे जब हम पहुंच गए वहां, रिजल्ट आया रात को 3 बजे। वो साइट ही नहीं खुल रही। 3 बजे रिजल्ट आया, हम पास हो गए भाई साहब। हमने देखा, मैंने सबसे पहले एसएसटी देखा, मैंने इसमें तो नहीं लग गया। मैंने देखा एसएसटी पास, मैंने बस अब ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। अब मैं जब रिजल्ट लेके, अपनी रिजल्ट की मार्कशीट लेके स्टेयर से ऊपर आ रहा था, बेसमेंट में था वो जो आपका इंटरनेट कैफे था, एक रास्ते में बच्चा रो रहा। एक लड़का था, लड़की नहीं, लड़का रो रहा था, और दूसरा दोस्त उसको चुप करा रहा था। अब हम तो पास हो चुके थे भाई साहब, हमारे अंदर आ गया एटीट्यूड भाई साहब, हम तो पास हो गए, मुझे लगा फेल हो गया। मैंने उसके साइड से चलते हुए उसको डायलॉग मार दिया एक, होता नहीं, तुम तंग नहीं करते, मैंने चलते हुए डायलॉग मार दिया। मैंने पहले पढ़ते नहीं, बाद में रोते हैं। उसने रिएक्ट नहीं किया, मैं सीढ़ियां चढ़ के बाहर आ गया, और मेरे दोस्त ने बोला ये रो रहा है। मैंने हाँ फेल वेल हो गया होगा, अपन तो पास हो गए ना, तो एटीट्यूड आ गया ना भाई, समझो बात को। अब जब हो गए, बाहर आ गए, तो थोड़ी देर बाद पता लगा, पता वो क्यों रो रहा था। उसके 99 मार्क्स थे किसी एक सब्जेक्ट में, उसके 100 एक्सपेक्टेड थे। मैंने ये भगवान, ये 100 के 99 में भी रोना होता है क्या? ठीक है जी, मैंने इसके 99 आ गए, मैंने इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उल्टा उल्टा इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाते, 33 है ये, समझ रहे? तो वीर, तेरी अपनी बात का जवाब मिल गया भाई। अपन 45 पे भी खुश थे, और वो 99 पे भी रो रहा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अरे पागल, तो अभी था। ज्यादा क्वेश्चन की बातें नहीं करते, अग्रिम चुप हो जा भी तू। ठीक है भाई, समझ में आ गया लाइफ का फंडा? लाइफ का फंडा समझ में आ गया। कभी भी लाइफ में खराब मार्क्स की वजह से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। देखना चाहिए, सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि क्या हमने 100% दिया था, और अगर हमने 100% नहीं दिया था तो हमें देना शुरू करना चाहिए अपना 100%। पहले तो दुख तो तब मनाओ ना जब तुमने क्या दिया था, अपना 100% दिया था, उसके बाद तुम्हारे नंबर खराब आए, समझे? और अगर आ ही नहीं सकते, ये सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है भाई, आप 100% दोगे, मार्क्स सिखाएंगे। तो अपना भाई एफर्ट बढ़ा दो, डिस्ट्रैक्शन कम कर दो, है ना? वो मम्मी को जो डायलॉग मारते हो ना, अब मैं क्या पढ़ता ही रहूं, मारते हो ना डायलॉग। अब मैं 2 घंटे ट्यूशन पढ़ के आया हूं, रवि सर ने 50 क्वेश्चन दे दिए, सुना रहे हो, करोगे नहीं तो मुझे पता है, सुनाओगे जरूर। 50 क्वेश्चन दे दिए, एक तो वो नहीं सुधरते, एक आप मेरे पीछे पड़े हो, मैं पढ़ता ही रहूं 24 घंटे। ऐसे मेरा छोटा बेटा बोलता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ, मम्मी को तो ये बोल देता है बात, फिर मैं उसको फोन करके बोलता हूँ, मैंने, हाँ भाई शौर्य कोई दिक्कत नहीं? पापा कुछ नहीं। उसको पता है ना, ये लेफ्ट वाली टांग राइट वाले हाथ में दे देगा अगर बोला कुछ भी तो। सर सेम मेरे साथ भी होता है ना, पापा बेटा, बापू बापू होता है ना, पापा पापा होता है। मम्मी को तुम
मम्मी को तुम समझते कुछ नहीं हो, तुम ऐसा ही बताऊं है। मम्मी को तुम समझते हो अपने से भी छोटा। इसको तो चुप करा लेंगे, मत किया करो, राइट। थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ और ठीक कर लो, ठीक है। 2 क्लासेस लगा रहा हूं रिवीजन सैटरडे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्लासेस में खुद लूं, ठीक है। अगर मैं ज्यादा बिजी हुआ तो क्लास फिर भी होगी, टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का ब्रेक मिलेगा, किसके लिए? टू गेट मोर प्रिपरेशन, राइट। देन रीटेस्ट होगा, फिर आप अपने मार्क्स देखिए। किसी सर के आपकी आवाज कट कट के बेटा कोई बात नहीं, इंटरनेट में कभी कभी गड़बड़ होती है। फिर आप देखो कि आपके 10 नंबर से 18 भी हुए या 10 से 12 भी हुए। अगर 12 भी हुए तो 2 नंबर तो बढ़ गए ना। ऐसे सीखो बेटा लाइफ में। और कल नहीं देने जाना बोर्ड का पेपर। बोर्ड का पेपर कब देने जाना है? मार्च 2024 में। अभी क्या चल रहा है? एफर्ट्स नहीं छोड़ोगे तो 90 प्लस पहुंच जाओगे, पक्का? हाँ बेटा, फाउंडेशन बैच क्यों एक्सक्यूज मी नहीं? अरे सर। वो तो फिक्स टाइम टेबल है ना। हाँ वो तो फिक्स है। हाँ बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा बोले, अग्रिम क्या कह रहे हैं? सर मेरे को मेरी वो आंसर शीट कब मिलेगी टेस्ट की? क्लास के बाद बेटा स्कैन करवा देता हूँ, उसके बाद भिजवा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चले बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब सभी हैप्पी हो गई? कुछ ऐसा लूज नहीं किया बेटा, इट्स जस्ट मोमेंट ना कि कुछ खराब हो गया पेपर, कोई बात नहीं। मिस्टेक्स को देख और फ्राइडे डिस्कस करते हैं टेस्ट को, जो मिस्टेक्स है उसको रिकवर करना शुरू करते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन बेटा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में चला जा। फोर्थ का एक तो ए पार्ट कर ले। ओके सर। रुक जा ए सर मत फोर्थ करियो। का ए पार्ट। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कौन सा करना है। फोर्थ का डी पार्ट करेगा, ठीक है, कर। बाकी लोग यहाँ ठीक है ध्यान दो सर। बच्चों। आओ बेटा डिवीजन एल्गोरिथम सीखेंगे बच्चों। जो डिविडेंड होता है कौन? वो होता है जिसको तुम डिवाइड कर रहे होते हो। और यहां कौन है? डिवाइजर। यहां कौन है? क्वेश्चन। और जो बच गया वो कौन है? तो रूल ये कहता है प्यारे बच्चों कि डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर, वेरी गुड, इनटू, वेरी गुड, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जस्टिफाई करना जरा। लेट्स से 7 को किसी ने किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। किससे डिवाइड कर दिया? 4 1 जा, रिमाइंडर बच गया। सो कैन वी राइट 7 एज 4 into 1 plus 3? चेक करो भाई, ये डिविडेंड ही तो था तुम्हारा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। करेक्ट बेटा। कॉपी करो जरा डिवीजन कर दो, बाकी क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन करते हैं भी, आप इसको नोट करो। तो थोड़ा आज का कंपटीशन बढ़ गया भाई, थोड़ा ना तो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। वैसे प्रेशर बड़ा है, नो डाउट बड़ा है तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। और प्रेशर मम्मी पापा की वजह से, मम्मी पापा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि दुनिया कुछ ज्यादा फास्ट चल रही है, हमारे बच्चे भी उस फास्ट में चले जाएं। अदरवाइज मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा को खुद ये इस बात का फील होता है कि अरे बच्चे बेचारे छोटे छोटे ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। हो गई कॉपी ये? फ्रैक्शन प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। अच्छा इसको शुरू कैसे करेंगे? अग्रिम और धनी दोनों सुन लो। फ्रैक्शन वाले में लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी सर वाई, पता है सर, हो तो गया सर, फ्रैक्शन वो समझ में फ्रैक्शन आ विल गया। बी एक्स बाई वाई, ठीक है। हाँ सर, चलो, इजी था। हाँ हाँ वेरी गुड, करता रहे आगे, क्वेश्चन करता रहे अपने आप। अब फ्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चन निपटा दिए। चलो बेटा वापस क्वेश्चन पढ़ो, देखें क्या कह रहा है। इफ 6 times द लार्जर नंबर, कौन भाई? तो कोई नहीं, मैं लेट कर लूंगा, लेट द लार्ज नंबर बी एक्स, कोई बात नहीं, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसी को खत्म करो यार। लेट द लार्जर नंबर, let the larger number be x, smaller number be y। अब बताओ क्या कह रहे हो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ कह रहे थे तुम?
इफ 6 टाइम्स दी लार्जर नंबर को डिवाइड करना है, लार्जर नंबर कौन था x, उसको 6 टाइम्स से कर दो। किससे डिवाइड करूं? स्मॉलर नंबर से, है ना। स्मॉलर नंबर कौन है? y। तो क्या होता है, आगे पढ़ो देखें क्या होता है। डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर, वी गेट 8 एज, अच्छा 8 क्वेश्चन आ गया, और प्यारे बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया? एंड 6 एज रिमाइंडर। अच्छा चलो भाई, अरे तो कहना क्या चाहते हो? डिविडेंड किसके इक्वल होता है? बोलो बोलो, डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो बोलो क्या लिखूं? 6x इज इक्वल टू 8y प्लस 6। गिव इट इक्वेशन 2 से डिवाइड, सारी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 2 से, 3 से नहीं हो रही, 2 से हो रही है ना, 2 से डिवाइड हो रही है। 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 3। एक काम करो, हाँ अगर आपको एलिमिनेशन बेस्ट लगता हो, अदरवाइज मैं क्या करता निश्चय, 3 को नीचे ले जाता और उससे x आ जाता, तो मैं वो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता, x की वैल्यू डाल देता कहीं जाके। बट चलो अगर किसी को एलिमिनेशन यूज करना है तो 4y को इधर ले आओ, इक्वल टू 3। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या कह रहे हो जरा वो भी बताओ ना, आप क्या कह रहे हो? इफ 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, कौन है स्मॉलर तुम्हारा? y का 9 टाइम्स 9y डिवाइडेड बाई लार्जर नंबर दैट इज x से डिवाइड करो। अच्छा चलो कर देते हैं, 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर डिवाइड बाई लार्जर नंबर। क्या क्वेश्चन आता है बताओ? वी गेट 6 एज अ क्वेश्चन एंड 9 एज अ, अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो 6 क्वेश्चन हो गया, 9 तुम्हारा रिमाइंडर हो गया, यानी 9y किसके इक्वल हो गया? 6x प्लस 9। कोई डाउट? सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, करनी चाहिए भाई। और 3y माइनस 2x इक्वल टू 3। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट? ऑन सॉल्विंग, अभी कर देते हैं, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2। इनफैक्ट इसको इधर करो, फिर वो फ्रेम में सेट करना मुश्किल हो जाता है इसको। बोलो 1 कौन है? सही है यार, ये फिर तुमने गड़बड़ कर ली है, इधर पहले x लिख लिया, इधर पहले y लिख लिया है। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को चेंज कर लो, पहले x लिख लो, -2x प्लस 3y। और जब भी टर्म्स को शिफ्ट करना है तो अलॉन्ग विद साइन शिफ्ट करते हैं, अलॉन्ग विद, हाँ पता लगा 2 का x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 के साथ ही रहेगा वो हमेशा। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, -2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, इसको 2 से कर दोगे, इसको 3 से कर दोगे, ऐसे होगा। 6x माइनस 8y इक्वल टू 6। हाँ अरे पहले ही से एलिमिनेट हो रहा है क्या कुछ? नहीं फिर ऐड करने की बात क्यों कर रहे? अच्छा नई क्वेश्चन बना रहे हैं, अच्छा ठीक है। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ धरनी, कुछ पहले से ही सब एलिमिनेट हो रहा है क्या? नहीं एलिमिनेट तो नहीं हो रहा बेटा, अलग अलग है। नहीं अच्छा भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9y इक्वल टू 9। अच्छा 9 और 8 का सब्ट्रैक्शन y हो गया, 6 प्लस 9 कितना हो गया? 15। y इक्वल्स टू 15 इज द राइट आंसर, करेक्ट। अच्छा y इक्वल टू 15 है तो किसी भी इक्वेशन चलते हैं। वी हैव 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना? 3। 4 इंटू 15 इक्वल टू 3। 3x माइनस 15 4 जा 60 इक्वल टू 3। 3x इज इक्वल टू 63, और 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21। अगर x 21 है y 15 है, दैट्स इट। इसने ये तो पूछा नंबर का है ना, लार्जर नंबर 21 है, स्मॉलर नंबर 15 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ये करें अभी बताता हूं बेटा, अभी बुकलेट में देख के बताता हूँ, ज्यादा अच्छा कौन सा वो करियो। बाय द वे अगले वीक से हमारी ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका बदल रहा है। ये प्रोजेक्टर हट रहा है, यहाँ कैमरा आ रहा है, और ये आईपैड वाईपैड खत्म सब। यहाँ एक सिस्टम बनेगा, सिस्टम ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ एक हैंगिंग स्क्रीन होगी जिसमें जो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे होंगे वो सब, उनके चैट्स चलेंगी,
और तुम जैसे बैठे हो तुम पढ़ोगे जैसे बैठते हो बस। ये भगवान, एक आध का हार्ट फेल हो जाएगा। तेरी क्या लगा रखा है तूने? ये देखो, इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? व्हाइट बोर्ड पे, मतलब मार्कर से पढ़ाएंगे और प्रॉपर ऐसे पढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है? तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। बोरिंग क्लास थोड़ी होती है ऑनलाइन, ऐसे आईपैड वाली बोरिंग लगती है थोड़ी। ये हो गया भाई कॉपी? ये हो गया? ये वाला फ्रेम बेटा डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिखो फ्रैक्शन टाइप। कौन सी टाइप बेटा? हाँ भाई, फ्रैक्शन कैसे बनता है क्वेश्चन बच्चों? नंबर हाँ 5 हाँ ए या हाँ, बी। बता रहा हूँ, भूल गया था। तू क्यों करेगा? ए और बी सेम चीज तो है, सेम चीज है। रुक जा, तू कर इसके अंदर तो सर कोई सिक्स भी एक कर क्वेश्चन। लूं? नहीं नहीं, कुछ क्यों करेगा इसको, छोड़ना। सिक्स फिफ्थ को होमवर्क करियो, 6 क्वेश्चन कर, 6। 6th ओके हाँ सर। ठीक है, 6 कर। रुक जा, अभी मैं और बता देता हूँ तेरे को। 6, एक तो 6 कर ले, दैट्स इट। 6 ही कर ले, बाकी से तो होमवर्क में जाएगा। ठीक है सर। ओके हाँ भाई, फ्रैक्शन टाइप। लेट न्यूमरेटर का सिंबल है ये, मैथ्स में लिख सकते हो n टू द पावर r, मतलब n टू पावर r मतलब न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा? कुछ नहीं, न्यूमरेटर अपॉन, हाँ हाँ बोलो, न्यूमरेटर अपॉन में, दैट्स इट। न्यूमरेटर कौन है? एक्स, डिनोमिनेटर कौन है? वाई। न्यूमरेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई, ये फ्रैक्शन हो गया। चलो अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये 3 स्टेप फिक्स हैं फ्रैक्शन वाले, किसी भी टाइप के लिए 3 स्टेप तो आएंगे ही आएंगे। ये अच्छे से कॉपी कर लो, बाकी हम क्वेश्चन लेके आते हैं। कौन सा कर रहे थे हम? 5th का डी पार्ट। हाँ 4th का डी है, 5th का डी, वॉट एवर। ट्राई दिस, पढ़ो इस क्वेश्चन को ना। और वो 3 लाइनें फिक्स है, न्यूमरेटर को एक्स लेट कर लो, डिनोमिनेटर को वाई, फ्रैक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई। कहता है फाइंड द फ्रैक्शन which become half when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the वेरी गुड, सही है। न्यूमरेटर में क्या करने के लिए कह रहा है, दोबारा बताओ जरा। मेरा न्यूमरेटर, एक मिनट, मेरा न्यूमरेटर कौन है? x। अब तुम कुछ कह रहे हो, तुमने कहा when 1 is subtracted from न्यूमरेटर, 1 x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, और डिनोमिनेटर को भी कुछ कर रहे हो तुम, एंड 2 is added to what? डिनोमिनेटर अपॉन में क्या? y प्लस 2। मेरा फ्रैक्शन पुराना वाला आएगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा भाई साहब, ऐसा करोगे तो बदल जाएगा। तो क्या बदल गया? फाइंड फ्रैक्शन विच बिकम हाफ व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 2 इज एडेड टू द। जब आप ये सब चेंजेस करेंगे तो आपका फ्रैक्शन x बाई वाई नहीं रहेगा, हाफ बन जाएगा, ऐसा उसने कहा है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा फिर। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई, और ये माइनस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। आगे बताओ बच्चों, क्या लिखता है? एंड द फ्रैक्शन बिकम 1 बाई 3 कब 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 कब? व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में से 7 सब्ट्रैक्ट करना, और 2 इज सब्ट्रैक्ट, अच्छा डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट ही करना है। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये लो बेटा। तो डिनोमिनेटर कौन था तुम्हारा? उसको y में से 2 माइनस कर दे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 21 इक्वल टू कितना बच्चों? y माइनस 2, 3x माइनस वाई 20 माइनस 2 प्लस 21 कितना हो गया? 19। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग, बोलो बेटा, ऑन सॉल्विंग, वेरी गुड, 1 and 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 19। सिर्फ साइन चेंज कर दो नीचे वाले का, हाँ इंटू में -1 कर दो, इक्वल तो है ही पहले से ही वो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3x प्लस वाई, 19 में से -19 हो गया, ये कैंसल आउट हो गए। -x माइनस 19 प्लस 4 कितना होता है? -15। x की वैल्यू तो बच्चों देखो 15 आएगी। अच्छा वी हैव, बताओ भाई अपने पास क्या है? 2x माइनस वाई किसके इक्वल?
4, उसमें भी x कितना है 15, थोड़ी जगह कम है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। 15 2 30, 30 इधर आएगा तो -30 -30 + 4 -26, और कैंसिलेशन में आ गया 26। सो फ्रैक्शन बताओ क्या आने वाला है। वेरी गुड, फ्रैक्शन था x/y which is supposed to be 15/what 26। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 करो। ठीक है, बस बेटा आज इतना ही करना है। अभी होमवर्क मैं बताता हूं कहां तक जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई प्लीज फ्राइडे तक अपने सारे बच्चे शीट के अंदर पेंसिल से नोट्स बनाएंगे क्या? हाँ अब रुक जाओ अग्रिम, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है, जरा शांति सुन। सब बच्चे जिनको अपना अपना रिजल्ट मिल गया, आंसर शीट मिल गई, सब लोग अपने अपने क्या बनाएंगे, पेंसिल से सॉल्यूशन में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स दो चीजों को लेके होगा, एक मिस्टेक समझ में आ गई तो उसको ठीक कर देंगे, वही मिस्टेक समझ में आ गई तो क्या कर देंगे, उसको ठीक करके सही आंसर दे देंगे। मैं सही आंसर भेज रहा हूं ग्रुप में, सही आंसर भेज रहा हूं, हर क्वेश्चन का सही आंसर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं दे देता हूं आपको, अगर वो आपको मिस्टेक समझ में आ गई तो अपना आंसर सही कर लो, और अगर एक उसको रेड उसको पेंसिल से कर लेना। ठीक है, या पेंसिल से इसलिए क्योंकि तुम शायद दोबारा गलती कर सकते हो, और जिसके अंदर तो तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा है करना कैसे है, उसको रेड कलर से टिक करके लेके आना। क्या टिक करके लेके आना भाई? ये तो रवि सर आप ही कराओ, ये क्या बीमारी मुझसे नहीं सॉल्व हुआ ये। ठीक है बच्चे, सब लोगों को ना पहले लीनियर का टेस्ट डिस्कस होगा। अच्छा होमवर्क सुन लो, होमवर्क इज पीपीएस 5 तो पूरा है बच्चे, और पीपीएस 6 में आप फ्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चन खत्म करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तक। और सुनो, नेक्स्ट रेगुलर क्लास अपनी कब है? फ्राइडे। अब बैठ जाओ, फ्राइडे वाले दिन मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। पहली चीज, पहले तो डिस्कस करूंगा 1 to 8 के डाउट्स, मतलब इस पीपीएस कौन सी होमवर्क गई है तुम्हारे अभी तक, 5th and 6th के जितने डाउट्स तुम मार्क करके लेके आओगे पहले तो सारे वो सॉल्व होंगे, प्लस पेपर तो डिस्कस करना ही है। और उस दिन क्लास की ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी। क्लास की ड्यूरेशन क्या रहेगी? 2 आवर्स की, क्योंकि उस दिन गुड फ्राइडे है, छुट्टी है। किसी को सुबह चर्च जाना है, कोई ऐसा बच्चा? ठीक है फाइन। सर मुझे मंदिर जाना है। हाँ तो तू सुबह चला जाइए ना, मैं तो 12 बजे के बाद क्लास रखूंगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, बाय बाय बेटा, मैं बता दूंगा बाय उस दिन सर, हैव अ टाइम नाइस चेंज। डे। हाँ डॉक्टर को का लेक्चर ले रहे थे।